नमस्कार। आप सबका स्वागत। पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, सकारात्मक कैसे हो सकते हैं हम, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप में से कौन कौन ये समझता है कि अभी इस वक्त आप बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, आप बहुत सकारात्मक विचार अभी कर रहे हो? कितने लोगों को लगता है? जिन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है, बहुत बढ़िया। आप लोग उस जर्नी पे निकल चुके हो जहाँ से आप पॉजिटिव बन सकते हैं। जो लोग सोच में पड़ गए कि पता नहीं मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, वो पॉजिटिव है या नहीं है, मालूम नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा। उन लोगों के लिए ये जर्नी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ये सोचा कि नहीं मैं तो अभी पूरी तरह से नकारात्मक विचार कर रहा हूँ, बहुत नेगेटिव हूँ मैं, ये ऐसी सब कोरोना की सिचुएशन चल रही है, जॉब की टेंशन है, पता नहीं बाहर कब जा पाएंगे, मेरा रिलेशनशिप टूट गया है, कुछ भी वजह हो, जिन्होंने सोचा कि नहीं ये सब परिस्थिति अच्छी नहीं है और मैं बहुत नेगेटिव हूँ, उनके लिए ये वीडियो सिर्फ एक पहला स्टेप है। आपको ये स्टेप लेना है। ये जर्नी बहुत ज़रूरी है अगर आपको खुशी एक्सपीरियंस करनी है पूरे दिन भर, पूरे लाइफ में। तो ये पार्ट 1 है। मैं काफ़ी टाइम से इसका विचार करके, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करके फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इतना ही अभी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत थियोरी है, बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है। एज अ स्टार्टर जितना कर सकते हैं उतना मैं अभी प्रेजेंट करूंगा। नेशनल साइंस फाउंडेशन नाम का एक इंस्टीट्यूट है यूएस में। 1950 में उसका फाउंडेशन हुआ है और नॉन मेडिकल चीज़ों पर एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च करता है और उसका इस्तेमाल इंसान की भलाई के लिए हो, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में एक स्टडी पब्लिश किया जिसके अनुसार एक आम इंसान को एक दिन में 12,000 से लेके 60,000 तक विचार आते हैं। एन एवरेज मैन हैज़ 12,000 to 60,000 थॉट्स पर डे, यानी कि लगभग 2 से 3, 3,500 हजार के बीच थॉट्स हर घंटे। अमेजिंग है ना? कितना सोचते हो, कितना सोचते हो आप? मैं कितना सोचता हूँ? ये फिगर सुन के ऐसा लगता है कि मैं और कुछ करता हूँ या नहीं, या सिर्फ सोचता ही हूँ। इसके आगे की मजे की बात यह है कि उस रिसर्च में उन्होंने ये पब्लिश किया कि जो थॉट्स हमको आते हैं, जो विचार हम करते हैं, उसमें से 80% विचार नेगेटिव होते, बुरे होते, और 95% विचार रिपीटेटिव होते, जो कल सोचा वही आज सोच रहे, जो हफ्ते भर से सोच रहे वही आज भी सोच रहे हैं। तो आप देखिए आपके पास ओरिजिनलिटी कितनी है, कितने थॉट्स आपके ऐसे हैं जो सकारात्मक है, जो कुछ नया बनाएंगे, जो आपको खुशी देकर जाएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जिसको ANT कहते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ANTs बोलते हैं इसको। तो इनका क्या करें ऐसे थॉट्स का? शुरुआत करने से पहले सिर्फ ये कहूँगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, मैन इज व्हाट ही थिंक्स। हर इंसान अपने विचारों का नतीजा है। वो इंसान जो सोचता है वही वो होता है, वही वो बनता है। तो अगर मेरे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे विचार क्या है,
तो इसके ऊपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। और एनालिसिस ये कहता है कि आप 80% 80% टाइम आप नेगेटिव सोचते हो, तो कहाँ से आपको खुशी मिलेगी? आपको तो बुरा ही लगता रहेगा हमेशा। तो ज़रूरी है कि इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि ये करना आसान नहीं होगा। ये आपकी बरसों की आदत है। छोटी मोटी आदतें जो एक आध साल पुरानी होती है, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, हम जानते हैं। कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जितनी पुरानी आदत है उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है उसे बदलने में। बुरा सोचते रहने की आदत तो पता नहीं कब से है। जब से हम शायद कॉन्शियसली हमने सोचना शुरू किया है, तब से हम बुरा ही सोच रहे हैं 80%। किस टाइप की बुराई हो सकती है? जैसे आप अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, मैं घर से काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब का क्या होगा? अगर मुझे निकाल दिया, अगर मुझे नया काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? आपने हाल ही में किसी रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर दिया हो, तो आप सोचोगे अरे मैं कितना कैसा बुरा आदमी हूँ, मैंने क्या ऐसा कर दिया जो ब्रेक हो गया मेरा रिलेशनशिप। या फिर आपके अंदर किसी काम के फेलियर का डर हो। डर बहुत बहुत बुरा थॉट है। और यकीन मानिए, डर ये सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ एक विचार है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फियर। ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड फियर। इट इज वी हु आर अफ्रेड। डर नाम की कोई चीज नहीं होती। हम घबराते हैं, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल में है। सब लोगों के सामने बात कैसे करूंगा, ये फोबिया, पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया। मैं नहीं बात कर सकता सबके सामने, ये सोच। मैं नहीं गाना गा सकता सबके सामने, नेगेटिव थॉट। वो पिछली बार के फंक्शन में वो मेरी फलाना ने मुझे क्या बोल दिया था। ऐसे थोड़ी बात करते किसी से, ये कोई तरीका है बात करने का? ये आप 4 हफ्तों से सोच रहे हो। और वो ना ऐसा ही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही करते हैं हमेशा। सोचते जा रहे हो बुरा। क्या क्या फायदा हुआ आपका ये सोच के? क्या बुरा हुआ उस इंसान का आपके ये कहने से? तो ये नेगेटिव थॉट्स एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं ये बार बार कहूँगा आगे के कुछ वीडियोस में भी कि ये सारा खेल जो है, ये ऊर्जा का खेल है। दिस इज अ गेम ऑफ एनर्जी। जो एनर्जीज आपके अंदर है, जो आपके आसपास है, उनको आप कैसे कन्वर्ट करते हो, चैनलाइज करते हो और इस्तेमाल करते हो, इस पे सब कुछ निर्भर है। तो एनर्जी, ऊर्जा, ये हर प्रश्न का उत्तर है। और एनर्जी सब जगह है, बहुत है। मुश्किल ये है उसको टैप करना, मतलब हम जैसे कहते हैं कि उसकी प्राप्ति करना, उसको पाना, उस ऊर्जा को। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलो, ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन आप समझे कि आपके आसपास और आपके अंदर बहुत एनर्जीज है, जिनका सही इस्तेमाल आपको सक्सेसफुल बना सकता है, आपको खुश बना सकता है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग करके देखते हैं। आप कीजिए, जैसे ये खत्म हो आप कीजिए। एक बुक लेके आराम से उसके अंदर अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, जो भी चीज नकारात्मक है, नहीं, नो, उसका बुरा हो, जिसमें कुछ बुरा है, जिसमें कुछ डर है, जिसमें जिसमें आप नाकाम हुए हो,
जिससे आपको तकलीफ होती हो, जिससे आपको दुख होता हो, वो हर थॉट उसमें लिखिए। और उस हर थॉट को ये करते वक्त आप ध्यान रखिए, आप या तो ये घर वालों को बताइए कि मैं ऐसा करने के लिए बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ, आप मुझे आधा घंटा डिस्टर्ब ना करें। या तो सब लोग साथ में मिल के डिसाइड कर लो कि अभी हम सब अलग अलग कमरों में बैठेंगे और हम ये लिख के लेंगे। इसमें डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। यह आप अपने आप से बात कर रहे हो, ये किसी को दिखाना नहीं है। आपने सच होना अपने आप के साथ बहुत ज़रूरी है और उस टाइम पे आपका अनडिस्टर्ब्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो सारे विचार लिख लीजिए, जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं आपको। उन सारे विचारों के अगेंस्ट उस बुरे विचार के साथ जुड़ा हुआ कोई भी अच्छा विचार आप लिख दीजिए। ऑफिस में बहुत टेंशन है, उसके आगे लिख दीजिए मैंने आज तक जो काम किया है या इसके आगे जो मैं काम करूँगा उसे कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जो अच्छा टाइम हमने गुजारा था वो कितना अच्छा था, उसका पॉजिटिव थॉट हो गया। मुझे लोगों से बात करने का बहुत डर लगता है, अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो कितने लोगों का उससे फ़ायदा होगा, ये आप लिख के रखिए। और एक तीसरा कॉलम बनाइए हर थॉट का, कि ये थॉट को एलिमिनेट करने की, इस विचार को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका है, वो लिखिए। वो बहुत असंभव तरीका हो सकता है आपके हिसाब से, अभी वो बहुत असंभव चीज़ हो सकती है, लेकिन उसको लिख के रखिए कि इसका एक्शन फाइनली ये है, ये कर दिया तो ये विचार निकल जाएगा। और फिर आपके जितने एक्शन आइटम्स है उसको आप एक एक करके कॉन्शियसली पूरी कीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। आप आपके घर का एक चक्कर लगाइए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी जो आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, या ये चीज़ गलत तरीके से रखी है, या सोफ़ा ना इसको साफ करने की बहुत ज़रूरत है। हर बार अनकॉन्शियसली आप ये सोचते हो जब आप उस जगह पे जाते हो, और आप उस पर बिना ध्यान दिए निकल जाते हो वो थॉट मन में रख के। तो आज 15 मिनट खर्च कीजिए, अपने घर में घूमिए और देखिए कौन सी चीज़ अपने सही जगह पर नहीं है। अलाइनमेंट, ऑर्डर बहुत बहुत ज़रूरी है। एक एक करके सबको अपनी सही जगह पे लाइए। ये सारी एनर्जीज है, उनका ऑर्डर में होना, अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। जब वो चीज़ें जिनको हम निर्जीव कहते हैं, लाइफलेस, जब वो अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में, ऑर्डर में होते हैं, तब वो एनर्जी एमिट करते हैं, तब वो एनर्जी आप रिसीव कर पाते हैं, तब आपके अंदर ऊर्जा आती है। तो सब कुछ ठीक कर दीजिए। ये तो बहुत आसान सा काम है। तो ये एक्सरसाइज अभी के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक छोटी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, या आप खुद से पूछिए। ये वीडियो देखने के पहले आपका मेंटल स्टेट क्या था, आप क्या सोच रहे थे, और ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सोच रहे हो? कुछ फ़र्क आया है, अच्छा बुरा, क्या हुआ कि देखने के बाद, ये सुनने के बाद? मैं जानना चाहूँगा, आप बताइए। मेरे फेसबुक अकाउंट में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं पढ़ूँगा, विचार करूँगा उस पर। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए। ऐसे ही बातें होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, बाय।